भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एलआरडी ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एलआरडी ने विरूपाक्षा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे एईएसए रडार के लिए विकास सह उत्पादन भागीदार यानी डीसीपीपी के चयन हेतु निविदा पत्र जारी किया है। यह उन्नत रडार प्रणाली सुपर 30 अपग्रेड कार्यक्रम की आधारशिला है, जो सुखोई 30 एमकेआई को एक शक्तिशाली 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में बदल देगी। यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में मेक इन इंडिया पहल के तहत एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सुखोई 30 एमकेआई के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया विरूपाक्षा एईएसए रडार वर्तमान रूसी निर्मित N011 एम्बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे रडार की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति है। इसमें लगभग 2400 से 2600 गैलियम नाइट्राइड आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स शामिल हैं, जो अधिक दूरी, बेहतर रिजोल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध क्षमताएं प्रदान करते हैं। यह रडार 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू आकार के लक्ष्यों को पहचानने और एक साथ 64 से 100 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। यह सुखोई 30 एमकेआई को एक मिनी एडब्ल्यूएसीएस में बदलने की क्षमता रखता है, जो चीन के J-20 जैसे स्टील्थ विमानों का स्टैंड ऑफ दूरी से पता लगा सकता है। विरूपाक्षा की एक प्रमुख विशेषता इसका नवीन एंटीना रीपोजिशनर है, जो रडार को ऊंचाई में लगभग +-20 डिग्री और अजीमत में +-90 डिग्री तक यांत्रिक रूप से घुमाने की क्षमता देता है, जिससे इसका क्षेत्र दृष्टि बढ़ता है और बहुआयामी लचीलापन आता है। गैलियम नाइट्राइड तकनीक का उपयोग इसे अधिक ऊर्जा दक्ष, लगभग 30 से 40% हल्का और बेहतर तापीय प्रदर्शन वाला बनाता है, जिससे यह एक छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सिस्टम बन जाता है। एलआरडी द्वारा 18 जुलाई 2025 को जारी की गई इस निविदा के तहत भारतीय कंपनियों को विरूपाक्षा रडार के सहविकास, एकीकरण और उत्पादन में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस प्रक्रिया में जिन प्रमुख कंपनियों को चयन की दौड़ में शामिल किया गया है, उनमें अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रंगसंस एरोस्पेस, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आईकॉम टेली लिमिटेड, जीनवस एरोस्पेस और एलेंडिटी शामिल हैं। इन कंपनियों का चयन रडार सिस्टम, एवियोनिक्स एकीकरण और रक्षा निर्माण में उनके तकनीकी अनुभव के आधार पर किया गया है। चयनित डीसीपीपी, एलआरडी, एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर शुरुआत में 2 से 4 रडार यूनिट्स सुखोई 30 एमकेआई परीक्षण विमानों पर परीक्षण के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद वर्ष 2025 के बाद पूर्ण उत्पादन शुरू किया जाएगा। डीसीपीपी का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें लागत प्रभावशीलता और तकनीकी क्षमता प्रमुख मानदंड होंगे। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विरूपाक्षा रडार भारतीय वायुसेना के सुपर 30 कार्यक्रम का एक केंद्रीय घटक है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2026 से सुखोई 30 एमकेआई के 260 में से 84 विमानों को अपग्रेड करना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 65,000 करोड़ रुपए, लगभग 7.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस कार्यक्रम में मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल और स्वदेशी एवियोनिक्स सहित एक पूर्णतः डिजिटल कॉकपिट शामिल होगा। साथ ही इसमें एस्ट्रा मार्क 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर है, जैसे उन्नत हथियारों का एकीकरण किया जाएगा। ये सभी अपग्रेड्स सुखोई 30 एमकेआई की सेवा आयु को 30 वर्षों तक बढ़ाएंगे, जिससे यह आधुनिक खतरों, विशेष रूप से स्टील्थ विमानों के विरुद्ध भी प्रभावी बना रहेगा। इस रडार की प्लग एंड प्ले डिजाइन इसे सुखोई 30 एमकेआई के मौजूदा नोजकुन में आसानी से फिट होने लायक बनाती है, जिससे पुनः उपकरण की लागत और समय में काफी बचत होती है। इसकी AL-31F इंजनों के साथ संगतता इस अपग्रेड प्रक्रिया को और अधिक किफायती और सरल बनाती है, क्योंकि इससे महंगे इंजन परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।